एक प्रेरणादायक और काल्पनिक कथा। करुणा की समृद्धि। लक्ष्मी माँ की धरती पर परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगा था। लोग भौतिक सुखों की चाह में नैतिकता और करुणा को भूलते जा रहे थे। राजा हो या रंक, सभी अपने स्वार्थ के पीछे दौड़ रहे थे। ऐसे समय में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी माँ को चिंता होने लगी। देवी लक्ष्मी का अवतार, देवी लक्ष्मी ने निर्णय लिया कि वह स्वयं धरती पर जाकर देखेगी कि लोग धन और वैभव का क्या उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने एक साधारण ग्रामीण स्त्री का रूप लिया और पृथ्वी पर एक छोटे से गांव में पहुंची। वहां उन्होंने एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रामू और उसकी पत्नी सीता के घर शरण ली। गरीबी में भी समृद्ध रामू और सीता बेहद गरीब थे, पर उनका दिल विशाल था। उन्होंने उस अजनबी महिला, जो वास्तव में लक्ष्मी माँ थी, को बिना कोई सवाल किए भोजन और आश्रय दिया। उनके घर में केवल एक ही रोटी थी, जिसे उन्होंने 3 टुकड़ों में बांटकर आपस में खा लिया। देवी लक्ष्मी यह देखकर भाव विभोर हो उठी। उन्होंने रात में अपने रूप का दर्शन रामू और सीता को दिया और कहा, तुम्हारी करुणा और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? रामू और सीता ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारे जैसे लोगों की रक्षा करें और सबके जीवन में सुख शांति लाएं। लक्ष्मी माँ की परीक्षा यह सुनकर देवी लक्ष्मी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं पूरे गांव की परीक्षा लूंगी। जो सच्चे दिल से दान करेगा, उसे मैं अमूल्य धन दूंगी, लेकिन जो लोभ करेगा, उससे सब कुछ छिन जाएगा। अगले दिन देवी लक्ष्मी ने एक सुंदर स्त्री के रूप में पूरे गांव में घूम घूम कर दान मांगना शुरू किया। कुछ लोग उन्हें देखकर दरवाजा बंद कर देते, कुछ व्यंग्य करते और कुछ लोग केवल दिखावे के लिए एक पैसा दान देते। लेकिन एक वृद्ध महिला, जो खुद भिक्षा मांगती थी, उसने लक्ष्मी माँ को अपने हिस्से का भोजन दे दिया। देवी लक्ष्मी ने उसका झोपड़ा महल में बदल दिया और गांव वालों को सिखाया कि सच्ची समृद्धि वही है जो बांटने से बढ़ती है। अंतिम संदेश। लक्ष्मी माँ ने अंत में अपना दिव्य रूप धारण किया और कहा, धन केवल भौतिक वस्तु नहीं है। सेवा, दया और सच्चाई, यही मेरी असली उपस्थिति है। जो इन गुणों को अपनाएगा, मैं सदा उसके साथ रहूंगी। इसके बाद देवी लक्ष्मी आकाश की ओर लौट गईं और गांव में एक नई चेतना जागृत हुई। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे और गांव फिर से समृद्ध हो गया। लेकिन इस बार केवल धन से नहीं, बल्कि मानवता और सद्गुणों से।